मिंबर नूर पे जलवाबाज महल गिरामी वक़ार गिरामी कदर हज़रत कारी मुकीम रज़ा साहिब क़िबला दामद बरकातुहुम मुलालिया नकीब बज़्न मोहब्बत नकीब अहले सुन्नत गिरामी कद्र हज़रत कारी नाज़िर रज़ा साहिब क़िबला टोटिए चमनिस्तान रज़ा शायर अहले सुन्नत भाई सईद अख्तर साहिब क़िबला गिरामी कद्र भाई मुअज़्ज़म नवाज साहिब क़िबला मिंबर नूर की ज़ीनत बने तमाम मुक़्तदर मोतमद मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत अहबाब मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले नी मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इंतहाई अदब व एहतराम मोहब्बत व खुलूस मतानत व संजीदगी के साथ आक़ाए दो जहाँ ख़ातिम पैगम्बरां अलैहि तहियत व सना की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। काबिल सर मुबारकबाद हैं कमेटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, यहाँ के अइम्मा मसाजिद अवाम अहले सुन्नत, जिन्होंने आज की मुक़द्दस बाबरकत शब में बारगाह रसूल अकरम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए ये मजलिस मुबारक मुनक़्क़िद की। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें दोनों जहान में अता फ़रमाए और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें, खूबसूरत नातें आपने समाअत कर ली। आखिरी कड़ी के तौर पर मैं हाज़िर हूँ। मेरे बाद में शायर अहले सुन्नत भाई सईद अख्तर साहब के मंजूम कलाम से आप सब महज़ूज़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस शब में हमारा एक एक लम्हा एक एक घड़ी यहाँ पर बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें तादम ज़ीस्त अता फरमाए। ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, जो तबस्सुम से दिया करते हैं पत्थर का जवाब। ज़माना रसूल अकरम से बहुत दूर हो गया, इसलिए अखलाक़ हसना से आरी है और अब एक कहावत ये बना ली गई है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मगर वो रसूल मोहतशरम जो आज की रात सुबह सादिक के वक्त जब रात गुजर रही थी और दिन का सफ़ेदा नमदार हो रहा था,
वो रसूल मोहतशम को तशरीफ़ लाए। उनकी ज़ात यह है कि ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब जो तबस्सुम से दिया करते हैं पत्थर का जवाब। और चांद भी देखा है मैंने फूल भी देखे मगर, चांद भी देखा है मैंने फूल भी देखे मगर, चांद है न फूल उस रूए मुनव्वर का जवाब। चांद भी देखा है मैंने फूल भी देखे मगर, चांद है न फूल उस रूए मुनव्वर का जवाब। और खाक का वो घर कि जिसमें है हबीबे किबरिया, खाक का वो घर कि जिसमें है हबीबे किबरिया, अर्श भी तो ला नहीं सकता है उस घर का जवाब। अर्श भी तो ला नहीं सकता है उस घर का जवाब। और अल्लाह अल्लाह दस्ते कुदरत का वो मंजर देखिए, अल्लाह अल्लाह दस्ते कुदरत का वो मंजर देखिए। बन गई हैं उंगलियां लाखों समंदर का जवाब, बन गई हैं उंगलियां लाखों समंदर का जवाब। हजरात मोहतरम, आप और हम सब यहाँ पर बैठकर आज की रात की सादतें लूट रहे हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, सिर्फ हमारी नीयत ये है कि आप तस्बीह और तहलील और तहमीद और तकबीर के ज़रिए अल्लाह की हम्दो सना करें। शायर मंजूम कलाम के ज़रिए बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। उलमाए अहले सुन्नत कुरान और हदीस की रोशनी में विलादत मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मत व शान व शौकत बयान करें। हज़रात, किसी भी काम करने को चलें तो सबसे पहले इस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इस काम का मकसद क्या है। क्योंकि जब मकसद फौत हो जाता है तो फिर काम की कोई अहमियत नहीं रहती। हम ये मीलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं, सिर्फ इस वजह से मना रहे हैं कि आज से 1501 साल पहले इस खाकदाने गेटी पर अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ़ लाया और वो ऐसे आए कि सारी दुनिया में एक इनकलाब छा गया। उन्हीं का तस्करा, उन्हीं के आमद के गलगले हम हर साल माह रबीउन नूर में बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर में मौजूद हैं और सहाबा इकराम का नूरानी काफिला मस्जिद नबवी में मौजूद है। जिस तरीके से आज हम और आप सब अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं, सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। आका अपने हुजरे से निकले और सहाबा इकराम का हल्का सजा हुआ देखा तो आका ने पूछा, माँ अजलसकुम, मेरे सहाबा, आज का ये जलसा तुमने किस मकसद के लिए रखा है। सितारगंज वालों, जब जब तुमसे कोई सवाल करे कि ये तुम झंडियाँ लगा रहे हो, घरों को सजा रहे हो, चरागा कर रहे हो, आज की रात में ये जलसा सजा रहे हो, तो मकसद क्या है? जवाब वही देना जो सहाबा ने दिया था। सहाबा से मेरे आका ने पूछा था कि आज का जलसा किस मकसद के लिए है, तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह, आज का जलसा मस्जिद नबवी में हमने इसलिए रखा है ताकि हम अल्लाह का जिक्र करें और उसकी हम्द बयान करें। अला मा हदाना लिल इस्लाम, इस बात पर कि अल्लाह ने हमको इस्लाम जैसी अजीम दौलत अता फरमा दी। हम अरब के सहरा में ऊँट चराने वाले गवार, हमें पता नहीं था कि रहबरी किसे कहते हैं, क़यादत किसे कहते हैं, परचमे इस्लाम किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह, किस तरीके से कई गुजरी जिंदगी हम गुजार रहे थे, मगर या रसूल अल्लाह, आज का जलसा हमने मस्जिद नबवी में इसलिए रखा ताकि हम अल्लाह का जिक्र करें, उसकी अजमत का जिक्र करें, उसकी शान किबरियाई बयान करें, उसके बारे में हम चर्चा करें कि वो इस शान का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा,
जिसे चाहे सल्तनतों से नवाज देता है, वह तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा, और जिसे चाहता है सल्तनतों से बाहर कर देता है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है उसके गले में इज्जतों के हार पहना देता है, वह तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जिल्लत के अंधे कुएं में उठा करके फेंक देता है। तो यदिकल खैर, सारी भलाई अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो अल्लाह है जो दिन घटाता है, रात बढ़ाता है, कभी रात घटाता है, दिन बढ़ाता है। वो अल्लाह है कि जो मुर्दे से जिंदा निकाल देता है और जिंदे से मुर्दा बना दिया करता है। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। अलामा हदाना लिल इस्लाम, के अल्लाह ने हमको इस्लाम की हिदायत अता फरमा दी। तो मन्ना अलैना बिका, और या रसूल अल्लाह आप 18,000 आलमों के लिए रहमत हैं, मगर अल्लाह ने आपको हमें अता फरमाया। हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम कसम उठा सकते हो इस बात पे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हम कसम उठा रहे हैं, और ये कसम मेरे आका ने इसलिए नहीं उठवाई थी कि मेरे आका को अपने सहाबा की नियतों पे शक था, बल्कि नहीं, बल्कि सहाबा से कसम इसलिए ले रहे थे मेरे आका कि कसम लेकर, हल्फिया बयान लेकर आज एक ये मोहर लग जाएगी, स्टाम्प तैयार हो जाएगा कि जो सहाबा मेरे जवाब देंगे सुबह कयामत तक मेरा मीलाद बनाने वालों से जब कोई पूछेगा तो मीलाद क्यों मना रहे हो, जवाब वही देंगे जो आज मेरे सहाबा दे रहे हैं कि हम मीलाद मनाते हैं किसी को गाली देने के लिए नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए। इस्लाम जैसी दौलत मयस्सर आई, हम इसलिए जलसा रखते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए अल्लाह ने हम पर इनाम और एहसान किया, इस बात को बयान करने के लिए। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, आज का जलसा हमने महज इसीलिए रखा है। मेरे आका फरमाते हैं, ये मत सोचना मुझे तुम्हारी नियतों पे शक है, बल्कि बात दरअसल ये है कि इधर तुम मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि परवरदिगार तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र और एहसान कि तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, और उधर मलाए आला में उनकी अंजुमन में अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने तुम्हें लेकर के फख्र फरमा रहा है कि फरिश्तों देखो, ये एहसान फरामोश नहीं है, ये एहसान फरामोश नहीं है। मैंने अपने कारखाने कुदरत की सबसे कीमती चीज महबूब मेरी शक्ल में इनको अता फरमाई है, तो ये मेरी नाशुक्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरसा सजा करके, महफिल मीलाद बना करके, मस्जिद नबवी में हल्का लगा करके इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आता है। तो भैया सितारगंज वालों, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। जलसा सजा लिया, क्या कुरान की तिलावत नहीं हुई है, क्या नाते मुस्तफ़ा नहीं हुई है, क्या मुस्तफ़ा के जिक्र के गलगले बुलंद नहीं हुए हैं? ये सब किस लिए है? इसलिए कि हम कमीने नहीं हैं, एहसान फरामोश नहीं हैं। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हमारे हिस्से में रखी है, तो हम तो घर भी सजाएंगे, चरागा भी करेंगे, छलिया भी लगाएंगे, और अगर कोई पूछे कि कब तक करते रहोगे, तो आखिरी डेट सरकार आला हजरत ने दी है, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम पिछले फारस नज्म के गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जल, मगर हम तो रजा जब तक जम है जिक्र का सुनाते जाए। डेट इतनी लंबी लगाई है कि हश्र तो भैया अगर किसी को परेशानी हो तो ये परेशानी बहुत लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि डेट बहुत लंबी है। हश्र तक डालेंगे हम। आज ये 30 साल 40 साल 55 साल बैठे हुए हैं। लोग सोचते होंगे सितारगंज की जामा मस्जिद की कमेटी ये गुजर जाएगी 30-35 साल में, तब हो सकता है ये बंद हो जाए। नहीं नहीं नहीं,
वाली नस्ल आ रही है, ऐसी जनरेशन आ रही है, ये देख रही है। अब्बा घर सजाते थे, ठंडियां लगाते थे, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते थे। हम दुकान ही छोड़ के नहीं जाएंगे, मकान छोड़ के नहीं जाएंगे, विरासत में जहां हम जमीन छोड़ेंगे, दुकान छोड़ेंगे, मकान छोड़ेंगे, वहीं पर इन बच्चों को विरासत में हम ये दे करके जाएंगे कि सुनो, जब तक दम रहेगा, जब तक हमारे बच्चे ये जमीन के पर्दे पर मौजूद रहेंगे, हम अपनी नस्लों को ये पैगाम दे करके जाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा करते रहे हैं, कोई तुम करते रहना। तुम्हारे बाप दादा को जो इनाम मुस्तफा के रब्बी तरफ से मिलता रहा है, तो फिर क़यामत तक वही इनाम तुम्हारी नस्लों को मिलेगा। इजाजत दो तो एक शेर सुनाए जी हजरत। कि हम खाली दुकान मकान जमीन ही छोड़ के नहीं जाएंगे, विरसे में छोड़ जाएंगे मीलाद की लगन। अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह। विरसे में छोड़ जाएंगे मीलाद की लगन, अरे बच्चे हमारे जश्न विलादत मनाएंगे। एक ही बार में दे दो ना, ये नहीं रुकेगा और चलता ही रहेगा। अब कोई कहे 25-30 साल पहले तो ऐसा नहीं होता, तो भैया कुरान है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बढ़ती चली जाएगी। पहले जुलूस ऐसा नहीं था, झंडे ऐसे नहीं थे, इतनी चमक नहीं थी, इतनी रौनक नहीं थी, इतनी देने नहीं थी, मगर अल्लाह का फरमान सच हो रहा है। मेरे महबूब पहले जुलूस इस शक्ल में नहीं था, बढ़ता जाएगा। झंडे इतने नहीं थे, बढ़ते जाएंगे। मेरे गुलाम अकीदत और मोहब्बत में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा डालते रहेंगे और कुरान सच होता रहेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जितना वक्त गुजरता जाएगा, मिलाद मुस्तफा का चर्चा उजल होता चला जाएगा। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बढ़ता ही चला जाएगा और इतना बढ़ेगा कि जब जब माह रबीउल अव्वल आता है, साथ में कुछ बेवाएं भी सामने आती हैं, कुछ गरीब की बेटियां भी सामने आ जाती हैं। 1 लाख का मोबाइल हाथ में रख करके कहता है, रबीउल अव्वल में जो खर्च करते हो वो गरीब की बेटी पे कर दो। अबे तो 2000 का भी तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, ये 98,000 तो किसी गरीब की बेटी पे भी तो खर्च कर सकता है। एक कायदा कुल्ली याद रखो, ला खैरा फिल इसराफ, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है, और ला इसराफ फिल खैर, और खैर के कामों में फजूल खर्ची नहीं होती है। यानी कि अगर फजूल खर्ची करोगे तो इसमें कोई भलाई नहीं, और भलाई के कामों में कितना भी खर्च कर दो ये फजूल खर्ची होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खैर के कामों में। तो भैया सबसे बड़ा खैर का काम तो मिलाद मुस्तफा है। अरे हुजूर का चचा अबू लहब, जिसके बारे में खुद मेरे आका ने फरमाया, इससे ज्यादा तकलीफ मुझे किसी ने नहीं पहुंचाई। उसने भी मुस्तफा की विलादत पर अपनी लौंडी को उंगली से इशारा करके कहा था, हर्रा को क्या सुबैबा, ए सुबैबा, जा मैंने अपने भतीजे की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। नबी समझ के नहीं, रसूल समझ के नहीं, नबीउल्लाह समझ के नहीं, सैयदुल मुरसलीन समझ के नहीं, बल्कि भतीजा समझ करके और मुझसे शहादत उठाकर अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। मर गया। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, कहा अबू लहब क्या हाल है? कहने लगा, जब से मरा हूं आग में हूं, मगर जब पीर का दिन आता,
किसका दिन आता है? पीर का दिन आता है। तो मेरी अंगुष्ठ शहादत से कुछ रुतूबत निकलती है, कुछ सफेद पानी से निकलता है, मैं उसे चूस लेता हूँ, मुझे आराम मिल जाता है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, शेख अब्दुल हक जिसे कहते हैं, इमाम अस्कलानी कहते हैं, इब्ने जौज़ी कहते हैं, तब अबू लहब कैसा काफिर कि जब तक उस पर कोई तमन्ना न भेज ले, हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता, तब तक कहते अबू लहब न पढ़ ले, तब तक कुरान मुकम्मल नहीं हो सकता। जब उस सड़े हुए काफिर ने मुस्तफा की विलादत पे एक लम्हे के लिए खुशी मनाई थी, कब्र में उसे आराम मिल रहा है, तो हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, कब्रों में जाएंगे, आका आएंगे, बरेली के रज़ा कहता है, बरेली के रज़ा बोलेंगे, कब्र में लहराएंगे, तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब जन्नत रसूल तो भैया उनका मिलाद क्यों ना पढ़े हैं? अरे चचा हो, भतीजा हो, यार हो, दोस्त हो, अजीजो अकारिब हो, ताऊ हो, कोई भी हो, सब इतने बेबस हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। चलो सब कुछ पलटा, चचा लौटे, ताऊ लौटे, अजीजो अकारिब लौटे, दोस्त लौटे, रिश्तेदार लौटे, सब लौटा है। छोटा सा गधा, अंधेरी कब्र, सारे रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, ताऊ, चचा, भतीजा, भांजा, मामू, सब लौटे। तो मीलाद वाले मुस्तफा ने कहा घबराना मत, कब्र में उजाले के लिए हम आ रहे हैं। उनकी आमद पे उजाला ना करें, जो हमारी अंधेरी कब्रों में उजाला भरे। ये उजाला हम इसीलिए कर रहे हैं कि कल कब्र में भी जाना है। छोटा सा घड़ा है, अंधेरी कब्र है, आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जन्नत फरमा होगी जब जन्नत रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, हमारी कब्र में आके हुजूर ठहर जाएंगे या चले जाएंगे? थोड़ी सी देर के लिए आएंगे ना, थोड़ी सी देर के लिए और चले जाएंगे। मगर कब्र में उजाला कब तक के लिए हो जाएगा? क़यामत आने तक। कब तक कब्र में लहराएंगे? ता हश्र। हमारे कुरान नूरानी आता है, हम यहूदी नसारा में से नहीं है कि बात कुरान को माने, बात को न माने। हम अल्लाह के रसूल को बशर भी कहते हैं, मगर बेमिसाल बशर, सैयदुल बशर, अफजलुल बशर, और हम कुरान के रूप से मुस्तफा को नूर भी कहते हैं। इसलिए जब कुरान ने नूर होने का भी ऐलान किया, वो इतने नूरानी है कि अपने उम्मती की कब्र में एक लम्हे के लिए आएंगे और उजाला क़यामत तक उम्मती की कब्र में जग जाएगा। ऐसे नूरानी आका मिले हमें सितारगंज वालों। हम तो जितने गुलहाए अकीदत लुटाएं कम है। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह फरमाता मेरे महबूब आप कह दो। मैंने कहा मौला बात किसकी है? फरमाता मेरी। मैंने कहा बंदे किसके हैं? बोला मेरे। तो मैंने कहा तू खुद कह दे। बात तेरी, बंदे तेरे, तुझे कहना है, बंदों से कहना है तो खुद कह दे। तो जवाब देता है कि मैं बगैर अपने हबीब के वसीले के तो तुमसे बात नहीं करता हूँ, तो मेरे हबीब के बगैर वसीले के तुम मुझ तक कैसे पहुँच सकते हो? तुम कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी। अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को अपने महबूब की गुफ्तगू इतनी पसंद है। बात अपने बंदे से कहना है, फरमान खुदा का है, लेकिन अपने महबूब को वसीला बना करके सारी दुनिया को ये बता रहा है कि सुनो, जब बगैर अपने महबूब के वसीले के मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने महबूब के वसीले के बगैर मैं तुम्हें अता क्या फरमाऊंगा? इज्जतें चाहिए, मेरे महबूब का वसीला पेश करो। शौकतें चाहिए, मेरे महबूब का वसीला पेश करो। असमतें चाहिए, मेरे महबूब का वसीला पेश करो। दौलतें, सरकतें, हुकूमतें चाहिए, मेरे महबूब का वसीला पेश करो। तभी तो आला हज़रत कहते हैं उनके वास्ते के खुदा कुछ वादा
अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज, कौन सा ऐसा मौका है जहां पे हम मिलाद मिस कर जाएं? जॉब लगे तो मिलाद, खतना हो तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद, घर बने तो मिलाद, जॉब लगे तो मिलाद, मस्जिद में मिलाद, मिंबर पे मिलाद, हर जगह मिलाद। क्यों है इतना मिलाद? तो मिलाद इसलिए है कि जॉब भी हमें इसके सदके में मिलती है, मुस्तफा के आला हजरत का नजरिया सुनो, क़यामत तक जिसको जो भी नेमत मिलेगी मुस्तफा के वसीले से। अब जॉब मुस्तफा के वसीले से, औलाद मुस्तफा के वसीले से, घर मुस्तफा के वसीले से, इज्जत मुस्तफा के वसीले से, तो ये सारी चीजें बाद में हैं, पहले मुस्तफा का जिक्र है। इसलिए कि बरेली वाले हमें ये समझा करके गए हैं, वो जो ना हो तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। छोटा दिमाग आज तक चक्कर में है। उनकी ताकत को नहीं पहचाना, अजमत को नहीं पहचाना, और आज तक सोचो विचार में है कि सातों आसमान पार होके आ गए, जन्नत देख के आ गए, दोज़ख देख के आ गए, पुरसिरात देख के आ गए, मीज़ान देख करके आ गए, और लौट करके आए, बिस्तर गर्म है, पानी बह रहा है, कुंडी हिल रही है। ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। हमसे सुन कब आएगा समझ में? जान है वो जहान की, जान है वो जहान की। जान है तो जहान है, जान है तो जहान। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत लाला अल्लामा मौलाना यूब रज़ा साहिब किबला। नारे दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं क्या बयान कर रहा था? मुस्तफ़ा की ताकत, मुस्तफ़ा की अजमत, मुस्तफ़ा की रिफत पहचानना है तो सुनिए। वो सातवां आसमान पार भी गए, जन्नत और दोज़ख को मुलाहजा भी किया, वो सिरात और मीज़ान को देखा भी, और लौट करके आए तो बिस्तर गर्म है, पानी बह रहा है, कुंडी हिल रही है। अब कोई छोटे दिमाग का कहे इतनी लंबी सैर हो गई, बिस्तर गर्म कैसे है, पानी कैसे बह रहा है, कुंडी कैसे हिल रही है? आला हजरत से सुनो, जान है वो जहान की। ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझाऊं। इस घड़ी की जान है सेल। सेल निकालो 10 बजे, अब 1 साल तक के लिए भी घड़ी रख दो, घड़ी कितना बजाता रहेगी? 10। जान निकल गई ना। सेल निकाल लिया, जहां पे रुकी थी वहीं ठप, वहीं जाम, वहीं रुकी हुई है। बिलाशुबा मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है। अब कायनात की जान जब मेराज पे रवाना हो गई तो जहां जो चीज थी वहीं वो ठप हो गई, कुंडी हिल रही थी, हिल भी रही है, बिस्तर गर्म था, गर्म भी है, पानी बह रहा था, बह भी रहा है। इसलिए कि कायनात की जान मेराज पे चली गई थी, लौट करके आई कायनात के अंदर जान, तो कायनात वहां से शुरू हो गई। अब आला हजरत को पढ़ो, जान है वो जहान की, जान है। क्या बात है, जान है तो जहान है। और वो मदीने में लेटे हुए हैं तभी हमारी जान में जान है, वरना कब के ठिकाने लग गए होते। ये सब तुम्हारा करम है आता कि बात अब तक बनी हुई। वो करम है मेरे आका का, नजरे करम है मेरे मुस्तफा की कि अभी तक बात बनी हुई है, जमी हुई है, मदीने में लेटे हुए हैं। और हाल ये है कि मदीने में लेटे लेटे अपने उम्मतियों को मुलाहजा भी कर रहे हैं। बशर्त नहीं है ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से।
पुकारिए और सच्चे मन से पुकारिए, इसलिए कि जितनी ज्यादा चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी, जितनी दिल से मुस्तफा को पुकारने की आवाज निकलेगी कर्म उतनी ही जल्दी हो जाए। वो जान है इस जहान की, और कैसी जान कि नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अभी उनका पुतला भी तैयार नहीं हुआ है, और मेरे आका फरमा रहे हैं जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे महबूब तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कुछ नहीं है, मकान नहीं, दुकान नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, शजर हजर नहीं, जन्नत दोज़ख नहीं, फुलसरात निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो जब कुछ नहीं था तो था कहाँ वो नूर? कुर्बे खास में था। अल्लाह ने जब तक चाहा हजारों साल क़याम में रहा, हजारों साल रुकू में रहा, हजारों साल सजदे में रहा। अल्लाह पाक ने जब चाहा कि अब इस नूर मोहम्मदी को एक इंसानी पैकर में जलवागर किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का पुतला तैयार किया और हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को रख दिया, और अल्लाह ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, हे फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारी दुनिया ये समझती है कि फरिश्तों का सजदा आदम को हुआ था, मगर मैं कहता हूँ कि वहां पर फरिश्तों का सजदा आदम को नहीं था, बल्कि नूरे मुस्तफा को था, जो आदम की पेशानी में जगमगा रहा था। अल्लाह अकबर, क्या ऐसा नूर है जो आदम की पेशानी से चला, हजरत शीश की पेशानी में आया, हजरत शीश की पेशानी से आपकी फौजा की तरफ मुंतकिल हो गया। यही वो नूर है कि आदम की पेशानी में था, तो आदम की तौबा कबूल हो रही है। नूह की पेशानी में आया तो नूह की कश्ती पहाड़ पर रही है। इब्राहिम की पेशानी में आया तो इब्राहिम पे आग गुलजार हो रही है। इस्माइल की पेशानी में आया तो इस्माइल की जगह जन्नती दुल्हा तैयार हो रहा है। और अब्दुल्लाह की पेशानी में आया तो फरिश्तों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी सितारगंज, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफा जगमगा रहा। कैसा नूर कि मक्के में जो औरत देख रही है हजरत अब्दुल्ला को दीवानी हो जा रही है, शादी के लिए बेकरार है। नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। मक्के की कितनी खवातीन है जो अपने पैगाम भेज रही है, अब्दुल्ला हमसे शादी कर लो, अपने निकाह में लो। मगर खुदा की कसम, ये इंतखाब भी खुदा को करना था। हर एक औरत को मुस्तफा की अम्मी बनने का शरफ हासिल नहीं होना था। एक ऐसी औरत चाहिए थी जिसका इंतखाब खुदा को करना था। हजरत अब्दुल्ला मक्के की जमीन पर चल रहे हैं, नूर मोहम्मदी की पेशानी में जगमगा रहा है। ईरान में इसका चर्चा, शाम में इसका चर्चा, सारी दुनिया में इसका चर्चा, हर जगह पे गलगला है कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मोहम्मदी जगमगा रहा है। यहूदी कब चाहते थे कि ये नूर मोहम्मदी मुस्तफा की शक्ल में जगमगा हो जाए, इसलिए कि यहूदी जानते थे अगर ये मोहम्मद मुस्तफा मक्के की जमीन पर पैदा हो गए तो यहूदियों की हुकूमत जाती रहेगी, ईसाइयों की हुकूमत जाती रहेगी, सारे दीन बातिल हो जाएंगे, मजहब खत्म हो जाएंगे, आसमान जितने भी किताबें हैं वो कल खत्म हो जाएंगी। सिक्का चलेगा तो उसे मोहम्मद का चलेगा। हजरत अब्दुल्ला के फिक्र में यहूदी बेकरार और 70 यहूदी प्रोग्राम बनाते हैं, अब्दुल्ला को कत्ल कर दो ताकि ना रहे पास न बजे बास। 70 यहूदियों ने प्रोग्राम बना दिया, चले छुपते छुपाते दिन के उजाले में छुप जाते, रात के अंधेरे में सफर करते 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 मक्के के आसपास की झाड़ियों में छुप गए। हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए निकले। उन यहूदियों ने मौके को गनीमत जाना और कहा कि आज अब्दुल्ला का खात्मा कर देते हैं, आज अब्दुल्ला का कत्ल कर देते हैं, ताकि अब्दुल्ला की पेशानी में जो दूध चमक रहा है वो खत्म मिटा दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद जगमगाकर ही नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ वो मेरी कौम के कचोर मुसलमानों, आज भी यहूदियों को कॉपी कर रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो। तहजीब उनकी है, तमद्दुन उनका है, लिबास उनका है, मगरिबी तहजीब में डूबे हुए हो। ये यहूदी है जो आदम से मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मन है। ये नहीं चाहते थे कि मुस्तफा का गलगला हो, मुस्तफा की हुकूमत का सिलसिला चले, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल
मनाफ जो हुजूर के नाना है, उन्होंने देखा 70 यहूदी अब्दुल्ला को कत्ल करने का मंसूबा बना चुके हैं। वो भागे भागे आए, कुरैश ने जमात को इकट्ठा किया कि अब्दुल्ला की मदद की जा सके। अल्लाह अकबर। जब चंद लोगों को वहां पर ले जाकर के पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां पे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों को भेजकर उन 70 यहूदियों को कत्ल करवा दिया है। वो जमीन पर बिखरे पड़े हैं और इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत हो रही है। आप अंदाजा करें, ये नूर हजरत आदम से चला था, हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा है। वहां पर हिफाजत अब्दुल्ला की नहीं हो रही थी, पेशानी में मौजूद हुए मोहम्मदी की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शादी। वाह वाह। हजरत वहब बिन अब्दुल मनाफ अपनी बीवी हजरत बर्रा से कहते हैं, बर्रा, आज मैंने अब्दुल्ला की ऐसी करामत देखी कि खुदा की कसम हमारी बेटी आमिना के लिए पूरे जमीन पर अगर कोई लड़का मुनासिब है तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला है, उनके निकाह के लिए ये आमिना सबसे ज्यादा मुनासिब रहेगी। जाओ अब्दुल मुत्तलिब के घर जाओ, अब्दुल्ला का हाथ बांध लो, शादी हो जाती है। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आ जाता है। मैं उन डंडी मारने वालों से कहता हूँ जो मुस्तफा की सीरत से बयान करते हैं मगर आम इंसान की तरह मुस्तफा की सीरत से बयान करते हैं, मगर ऐसे जैसे किसी दुनियावी इंसान की सीरत बयान कर रहे हैं। डंडी मत मारो, बल्कि सीरत ही बयान करना है। तो मुस्तफा का वो लम्हा भी पेश करो जब मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, अंबियाए किराम आ रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबादियां दे रहे हैं, ये आमिना मुबारक हो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सैयदुल मुरसलीन है, फातिमुन नबीयीन है, इमामुल मुत्तकीन है। ये ऐसा बच्चा है खुदा की कसम कि ये जब दुनिया में पैदा होगा तो सारे दीन खत्म कर दिए जाएंगे, किताबें मनसूख कर दी जाएगी। अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलेगा तो इसी बच्चे की हुकूमत का सिक्का चलेगा। आमिना तो तुम्हारे पेट में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत से पैदा होते हैं, मगर मुझे बताओ कि आज तक कोई बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ जिसने पैदा होते ही सजदे में सर रख करके ये कहा हो, रब्बे हबली उम्मती। बैठे सितारगंज में हो, उत्तराखंड की सरजमीन पर रहते हो, मगर 1501 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो रहे हैं, न रो रहे हैं, न चिल्ला रहे हैं, न खामोश है, बल्कि जैसे ही पैदा हुए सर को सजदे में रखा और कहा, रब्बे हबली उम्मती। उलमा बैठे इनसे पूछिए हिबा किसे कहते हैं? अभी आप उठें, एक 50 करोड़ मुझे दें, ये हिबा कहलाता है, यानी आपने मुझे इसका मालिक बना दिया। गोया के मुस्तफा कह रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत का मालिक मुझे बना दे, मेरी उम्मत का मालिक मुझे बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी उम्मत का मालिक तुमको बना दिया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा तो वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में कहीं मेरा तेरा वो उसका महबूब है। इस महबूब का मालिक वो है अल्लाह के रसूल, अपनी उम्मत के मालिक है। जैसा चाहे के मैदान महशर में बख्शिश करा के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हुजूर खुद फरमाते हैं, अल्लाह युती वाना कासिम, देता वो है बांटता मैं हूं। जन्नत अल्लाह ने दी, बांटेंगे मुस्तफा। दौलत अल्लाह ने दी, बांटेंगे मुस्तफा। सब कुछ अल्लाह ने मुस्तफा के इख्तियार में दे दिया। देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा। अब अगर कोई अकल का औंधा कहे कि जब इतने ही बांटने वाले थे तो अपना ही चचा अबू लहब ईमान से महरूम क्यों रह गए? उसके बारे में तो खुद कह रहे हैं कि जितना इसने मुझे परेशान किया इतना किसी ने परेशान नहीं किया है, तो अपने चचा को मुसलमान क्यों नहीं कर पाए? मैं कहना चाहता हूँ, तुमने बुखारी सबक से पढ़ी ही रही। अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है। क्या फरमा रहे हो? अल्लाह युती, अल्लाह देने वाला है, बांटने वाला मैं हूं। एक मिसाल से समझाओ, हजरत कारी नाज़िर बैठे हैं, इनके पास में एक बक्सा है और इसमें पैसे भरे हुए हैं। इन्होंने हर एक के नाम की पर्ची बना दी। तो सुनो, जिसके नाम की मैंने पर्ची बना दी है उसमें कुछ पैसे बांटकर चले जाओ। सबको पैसा मिलता चला गया, पैसा मिलता चला गया। अब किसी के नाम की पर्ची नहीं थी, अगर वो शोर बचाता फिरे कि साहब कोई पैसा नहीं बचा है, मुझे अगर पैसा बचता तो मुझे भी मिलता। जवाब क्या दिया जाएगा?
जिंदाबाद। मैं फिर से नारा लगाया। नारे बांटा है मुस्तफा ने। और अगर तुझे मुस्तफा की अता देखना हो तो देख अबू बकर को सदाकत का शहसवार बनाया कि नहीं बनाया। अगर तुझे मुस्तफा की अता देखना हो तो उमर को देख अदालत का शहसवार बनाया कि नहीं बनाया। मुस्तफा की अताएं देखना हो देख उस्मान गनी को सखावत का लंबरदार बनाया है कि नहीं बनाया है। मुस्तफा की अताएं देखना हो तो अली को देख शजात का फाइटर बनाया है कि नहीं बनाया है। मुस्तफा की अताएं देखना है तो देख हुसैन को शहीद आजम बनाया। अल्लाह योती वाना कासिम फरमाते देता खुदा है बांटता मैं हूं। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो। हमारे ये कमेटी के सरपरस्त बैठे हुए हैं और बैग भी पास में ही। अभी जोश में ऐलान कर दें कि आ जाओ उठ के जिसको चाहिए। तो एक साहब आके बोले 10 का चाहिए, बोले लो 10, 20 का चाहिए लो 20 का, 50 का चाहिए लो 50 का, 100 का चाहिए लो 100 का, 200 का चाहिए लो 200 का, 500 का चाहिए लो 500 का। और एक साहब आकर के बोले मुझे 75 रुपए का नोट चाहिए। तो हो सकता है कि इधर से कुछ और कार्रवाई हो जाए कि दिमाग सही नहीं था तो बैठे ही रहता यार थप्पड़ खींच के भी। अबे गवर्नमेंट ने 10 का बनाया, 20 का बनाया, 50 का बनाया, 100 का बनाया, 200 का बनाया, 500 का बनाया। अबे जब 75 का नोट गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं तो हम दे कहां से। बस मैं यही कहना चाहता हूं जब अल्लाह ने अबू लहब के लिए हिदायत बनाई नहीं तो मुस्तफा ने बांटी नहीं। जिसके लिए अल्लाह ने हिदायत बनाई थी मुस्तफा बांट मालिक कौनैन है जो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। 12वीं शरीफ को मिले और ऐसे महबूब मिले कि जो मुहसिन इंसानियत सब पर एहसान किया। मैं कहता हूं एक बेटी भी मिलाद बनाए क्योंकि मुस्तफा का एहसान उस पर भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है वैदा बुशिरा अहदहुम बिलुन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब कहा जाता था ना बेटी आई है तो चेहरा धुआं, तबीयत बिगड़ जाती थी, चेहरा परेशान हो जाता था। कौन है जिसने इतने नाजों के साथ लाकर के खड़ा कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये मेरे मुस्तफा की जो जात है कि आका इरशाद फरमा रहे हैं किसी के घर में ये पैदा हो तो ये रहमत होती है। किसी के निकाह में चली जाए तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला इसे माँ के शरफ से मुशर्रफ फरमा दे तो जन्नत मुस्तफा इसके कदमों में उठाकर के रख दे रहे हैं। वो बेटी जिसे जिंदा गाड़ दिया जाता था, गड्ढे में ठूस दिया जाता था, मुस्तफा ने जमीन की पस्ती से उठाया है और उसके आशिया का मुसाफिर बना दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं पैदा होती है तो रहमत होती है, किसी से शादी करती है उस बंदे का आधा ईमान मुकम्मल होता है और जब माँ बनती है इसी के कदमों में जन्नत। मैं कहता हूँ मुस्तफा का मिलाद बेटा ही नहीं बल्कि बेटी को भी मनाना चाहिए। कोई मजबूर है तो झंडी वो भी लगाए और इसलिए लगाए कि अल्लाह कुरान में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह का फजल मिल जाए तो मुंह मत बिसोरना, नाक मत चढ़ाना, फतवे मत लगाना, बिदअत मत करना, शिर्क मत करना। अल्लाह फरमा रहा है जब मेरा फजल मिले फबिज़ालिका फलयफ़रहू तो धूम मचाना, झंडी लगाना, जुलूस निकालना, घरों को सजाना, रोशन करना, चढ़ाना करना। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जब अल्लाह का फजल मिल जाए तो मुंह चिढ़ाना नहीं है बल्कि चढ़ करके धूम। अब एक बात बताऊं,
अल्लाह का फजल अगर किसी शेखुल कुरान या शेखुल हदीस या किसी बड़े मौलवी साहब को ना मिले तो वो धूम नहीं मचा सकता। और अगर अल्लाह का फजल किसी तांगा चलाने वाले को भी मिल जाए तो वो भी अपने घर पे झंडियां लगा देता है। अगर अल्लाह का फजल रेहड़ी चलाने वाले को भी मिल जाता है तो वो भी अपने घर पे झंडियां लगा देता है। अब ये तो अल्लाह के फजल की बात है। अल्लाह का फजल सुल्तानगंज वालों को मिला, जलसा रख दिया गया, सजा दिया गया, पंडाल लगा दिया गया, मुस्तफा का जिक्र सुना दिया गया। ये मत देखना पूरा शेखुल कुरान है, पूरा शेखुल हदीस है, इतने बड़े मदरसे का मौलाना है, कुरान पढ़ता है, हमारा वो तो मिलाद नहीं मनाता। बात ये है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है मिलाद वही मनाएगा जिससे अल्लाह का फजल मिलेगा। अल्लाह का फजल अगर तांगा चलाने वाले को भी मिलता है तो मुस्तफा के मिलाद में झूमना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। शरीफ मिसबाही साहब किबला, शरीफ मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। मुफ्ती शारिफ साहब किबला बाप, मैं बाप से भी कहूंगा मिलाद मनाओ। बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। उनका नापाक और मकरूह चेहरा अगर उनकी तहजीब का चिट्ठा भी यहाँ पे खोल के अगर रख दूं तो आप कहोगे कि वो दुनिया में आग लगाने वाले कितने पगले बने फिरते हैं, कितने साफ सुथरे बने फिरते हैं। बाप को भी मिलाद मनाना चाहिए, इसलिए कि बाप की कदर और मंजिलत अगर पहचानवाई है तो वो भी मुस्तफा ने बताई है कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत का बसेरा है तो बाप जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा होता है। बाप ओल्ड हाउस में रखने के लिए नहीं होता, महीने भर का खर्चा भेजने के लिए नहीं होता है, बल्कि ऊपरी जन्नत का दरवाजा चूम के जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए। जाकर के देखो यूरोप कंट्रीज में बाप थोड़ा सा कूड़ा होता है, ओल्ड हाउस भेज देते हैं। अब जाता है महीने का खर्चा और फादर्स डे पे एक चिट्ठी लिखी जाती है, माय फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हैं। मैंने कहा तेरे अब्बा हैं कहाँ? तो बोला ओल्ड हाउस में। अबे गजब खुदा का तुझ पे, ओल्ड हाउस पर घुस दिया, खर्चा भेज रहा है। अबे इन्हीं की बदौलत तुम दुनिया में आया है, इन्हीं की शफकत की उंगली पकड़ के तूने दुनिया को पढ़ना सीखा है, इन्हीं को ओल्ड हाउस में डाल दिया तूने, उन्हीं को खर्चा भेज रहा है और फादर्स डे पे चिट्ठी लिख रहा है, माय फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अब्बा दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा है। मैंने कहा है कहाँ पे? बोला ओल्ड हाउस में है। ये मेरे मुस्तफा है जिन्होंने बाप को जो इज्जत अता फरमाई, इरशाद फरमाते हैं सुनो खुदा जन्नतों का बहुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है, तेरे माँ बाप तेरी दोज़ख भी है। अगर तेरे माँ बाप के चेहरे पर तेरी वजह से हंसी आ गई तो तेरी जन्नत पक्की है। माँ बाप का दिल तेरी वजह से दुखा तो तेरी जहन्नम। एक बेटी मनाए मिलाद क्योंकि बेटी को गड्ढे से उठा करके मुस्तफा ने रहमत करार दिया। एक मर्तबा सहाबा के साथ मेरे हुजूर जा रहे हैं तो एक घर से लपटें उठ रही है, नूर की शुआएं फूट रही है। साहबा बोले या रसूलल्लाह ये बड़ा नूर उठ रहा। तो आका ने फरमाया जाओ जाकर के पता लगा लो, दो बातों में से एक बात जरूर होगी। सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? गैब दा नबी। और ऐसे गैब दा नबी कि एक मर्तबा हजरत हारिसा की अम्मी आकर के कहने लगी या रसूलल्लाह मेरा बेटा जंग में शहीद हो गया, ये बताओ अगर वो जन्नत में चला गया है तो ठीक है, और जन्नत में नहीं पहुंचा तो मुझे इजाजत दो कि मैं अपने बेटे को रो लूं। मेरे आका फरमा रहे हैं इन्ना फिल जिनान जन्नत। सुनो जन्नतें तो बहुत सारी है, वो इन्ना लगे साबुल फिरदौस आला, तेरा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस के गुलजारों में टहल रहा है। बैठे कहां पे है मुस्तफा? मदीने की सरजमीन पे। और खबर कहां की दे रहे हैं? जन्नत के गुलजारों की। तेरा बेटा किसी मामूली जन्नत में नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस के गुलजारों में टहल रहा है। क्या पूरा कहा है आला हजरत ने? और कोई खैर का तुमसे निकाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे माशाअल्लाह। अरे आपका मोहसिन है वो।
एक बेटी के रोष से, एक बाप के रोष से, एक मजदूर के रोष से। मजदूरों से लोग काम करा करके तड़पाते थे मजदूरों को। मेरे आका ने फरमाया वो तो नजी राज का मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दिया करो। एक मजदूर जब काम करता है, पसीना बहाता है, उसे अपने बच्चे याद आते हैं, बीवी याद आती है। मजदूरी मिलेगी तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। गन्ना लेके जाऊंगा, राशन लेके जाऊंगा, फल लेकर के जाऊंगा। अब अगर ठेकेदार ये कहता है बाद में मिलेंगे पैसे, तो चला जाए यहाँ से। मुस्तफा एक मजदूर की कदर और कीमत बताते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, काम करते हुए उसके चेहरे पे जो पसीना आता है, वो पसीना खुश न होने पाए उससे पहले उसकी मजदूरी देखी। मुस्तफा सारी कायनात के मोहसिन है। ये औना पौना कह रहे यार, हजूर के जमाने में तो ना था मिलाद। मुफ्ती अहमद यार मिलाद करा रहे थे तो उनसे कहने लगा ये, बोले हजूर के जमाने में तो ना था। तो मुफ्ती अहमद यार था, बोले ये जमाना तेरा अब्बा का है क्या? अबे पिछला जमाना भी मुस्तफा का था, ये जमाना भी मुस्तफा का है, और क़यामत तक का जमाना मेरे मुस्तफा का है। अपना कोई किताब आएगी या नबी आएगा या रसूल आएगा, क़यामत तक अगर किसी की नबूवत का सिलसिला चलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की लोगों वो सबके लिए रहमत बन करके आए। इसलिए जब उनके विलादत का वक्त आए तो धूमें मचा दो। अबे यार एक मुफ्ती का कलम बड़ी एहतियात से चलता है। मुफ्ती बड़ा खुशक होता है, बहुत सोच समझकर कोई जुमला लिखता है, मगर कैसा मुहक्किक, कैसा मुदक्किक, कैसा मुफस्सिर, कैसा मुहद्दिस, कैसा मुफ्ती मेरा इमाम अहमद रजा कि जब उनकी आमद की बात आई तो कलम को ही आजाद छोड़ दिया और फरमाते हैं हम पैदाइश मौला की क्या डालेंगे? मुफ्ती का कलम बहुत एहतियात से चलता है, मगर आला हजरत भी कहेंगे और यही धम धम तो जलाएगी सही करके। इसलिए जब तक सांसें चलें उन्हीं के सदके में धड़क रहेंगे, आंखों में नूर उन्हीं के वसीले से सलामत है, दिल धड़क रहा है मुस्तफा के सदके में। ये वजूद मिला हमें मुस्तफा के सदके में, वो कायनात आलम की सबसे बड़ी नेमत। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है नेमत मिल जाए तो दिखाया करो। देखो भाई अल्लाह की नेमत मिली है, नेमत है। अबे यार लाखों का मालिक, और जब देखो तो कभी मोजा यहाँ से फटा हुआ, कभी इधर से फटा हुआ। तो हमने कहा तेरे पास तो बड़ा पैसा है, ये मोजे में से इतना अंगूठा क्यों निकला रहता है? तो कह रहा वो मेरी आजिज़ी, ना आजिज़ी नहीं, ये ना शुक्र कर दिया। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो मर्द अगर बनना चाहता है तो देख मेरे पड़ोस में गरीब कौन है, चार मोजे उनको भी दिलवा और अपना भी अच्छा मोजा पहन, जूता पहन। मेरे आका ने फरमाया था जिसके दिल में राई लगाने के बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह क्या अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जूता पहनना ये तकब्बुर है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अच्छा जूता पहनना तकब्बुर नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि किसी की हक बात को अपनी अनानियत और ईगो के आगे नकार देना ये तकब्बुर है। मतलब तू हमारी बात को फेर दे, तो हमारे सामने जिनका मिलाद मना रहे हो उनकी एक हदीस सुनो सितारगंज वालों, और अल्लाह करे ये याद रह जाए। अक्सर वाले जन्नतिल बुल, आका फरमाते हैं जन्नत में ज्यादातर तादाद सीधे सादे भोले भाले लोगों की होगी। बोलो यार बहुत चालाक ऐसे लोगों की होगी, सीधे सादे भोले भाले जिनके दिल परिंदों के दिल की तरह नर्मो नाजुक होते हैं। जन्नत ऐसे लोगों से भरी जाएगी। अरे खोल के कह दूं, जिन्हें दुनिया में लोग कहते हैं कतई गाय है, ये कतई गाय है, कतई सीधे है, जाने ही ना।
और हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत ऐसों से ही भरी जाएगी। और उनका क्या होगा जो कहते हैं कि बाएं हाथ का काम तू भी लगा दूँ, अभी 2 मिनट में क्या झगड़ा करा दूँ। बहुत खतरनाक मंजिल है। हमाशा की तो पिशाच क्या है, आला हजरत कहकर गए मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जा बजा थाने वाले, और ये थाने वाले सितारगंज वाले नहीं है। ये किसी रंग मान ही नहीं रहे थे, नीचे से सरकार तो बोले आने की जरूरत ही क्या थी। ये सब वाले नहीं है, वो सब खाने वाले हैं। तो 5वें आसमान पे हदीस में आता है एक फरिश्ता मौजूद है, इधर से नमाजें चली, इधर से हज चला, इधर से ज़कात चली, इधर से नेकियां चली। 5वें आसमान पे मौजूद फरिश्ते ने कहा फरिश्तों से खोलो कबाब खोला तो 5वें आसमान पे मौजूद फरिश्ता कहता है जिसकी नेकियां हैं मुंह पे ले जाके मार। क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई? जवाब सुनिएगा और मुस्तफ़ा के दुनिया में आने का मकसद इसके बाद में रखूंगा, वो गौर से सुनिएगा। वो फरिश्ता कहता है ये उस बंदे की नेकियां हैं जिसके दिल में हसद की बीमारी मौजूद है। समझ रहे हो? हाँ, मुस्तफ़ा आए थे तो एक और भी इनकलाब आया था दुनिया में। और मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान सुनो, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अरे अल्लाह की उस नेमत को तो याद करो। तुम्हारा तो कांधे से कांधा टकरा गया, लठ निकल जाए, झगड़े हो गए, जंगें हो रही है, लड़ाई मेरे जा रहे हो, कत्लो गारब करी कर रहे हो। इसने दुश्मनी, इतनी अदावत, इतनी फूट, जिस तरीके से तुम सालों साल कांधे पे कांधा टकराने से जंगें करने लगते थे, बस सब नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फरमाई तुम आदान, तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह को बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को आपस में मिला दिया, मोम कर दिया, शिरोशिला कर दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत की बरकत से तुम आपस में भाई भाई क्या हो गए आपस में? हाँ, और मुस्तफ़ा ने ऐसा भाई भाई बनाया कि पहले कंधा लड़ जाने पे जंग हो जाती थी, और ऐसा भाई बनाया मुस्तफ़ा ने कि अपने मकान में हिस्सा दे रहे हैं, अपनी जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं। किसी सहाबी के निकाह में 2 बीवियां हैं तो एक को तलाक दे करके अपने सहाबी भाई की शादी कर। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत की बरकत से तुम आपस में भाई भाई हो। मीलाद में आने का मकसद भी पूरा करो। अगर इस जलसे में बैठकर मुस्तफा का झंडा हाथों को बनाकर अगर लहराने की सकत रखते हो तो शारिफ ये पैगाम भी अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। अगर तुम मुस्तफा का झंडा बनाकर इन्हें जलसों में लहरा सकते हो तो 5 वक्त की नमाज में बांध कर इन दोनों हाथों को अल्लाह की नमाज भी अदा कर सकते। एक बात बताऊं, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा दी है, और मुस्तफा का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर यह है कि मुस्तफ़ा ने हमें एक खुदा का पता दिया। पेशानी आवारा हो चुकी थी, तकद्दुस लुट चुका था, मुस्तफा ने सब जगह से हटा करके एक अल्लाह के सामने झुकाने का मिजाज हम सबको अता फरमा दिया। और मुस्तफ़ा ने ऐसा खुदा का बनाया था कि कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ऐसा खुदा का बनाया था कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हुए लोग इस बात का सबूत देते थे कि मुस्तफ़ा तुम्हारा एहसान है कि तुमने एक खुदा का पता हमें बता दिया। मीलाद मुस्तफ़ा कायनात की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, और इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें हम वो कम है। ये हमारे 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोग्राम हम क्या खिराज अकीदत पेश करेंगे उनकी बारगाह में? तो उनकी तुरबत पे तो 70,000 सुबह आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आ रहे हैं, और जिसको एक बार आना नसीब हो रहा है उसे दोबारा आना नसीब नहीं हो रहा है। 70,000 सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम आ रहे हैं। हम भी सिर्फ नाम लिखाने के लिए और अपनी हाजिरी दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर हाजिर आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, कल मैदान महशर
महशर में हम भी इस बात को कह सकें, आका आपका मिलाद आया था तो झंडा आपके नाम का हमने भी उठाया था। वो बच्चा देख रहे थे अभी जो यहाँ घूम हुआ था, देख रहे थे मैदान महशर में ऐसे ही गुम हो जा, भीड़ बहुत होगी तो गुम जाइए, फरिश्ते पूछेंगे किसका है, तो कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्ते सारा पता जानते हैं, हाथ पकड़ के उन तक पहुंचा देंगे, इसका पकड़ के इसकी अम्मा तक पहुंचा दिया, हमारा पकड़ के हमारे मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचा। अब भी नहीं समझे तो ऐसे समझो, कुरान पढ़िए, कैसी कैसी उम्मतों के हालात लेते हैं, किसी को जमीन पे उठाया, पलट दिया, धंसा दिया, गाड़ दिया, बड़ा डर लगता है, या अल्लाह हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा। एक मिसाल से समझाऊं, आखिरी कगार पे लेके आ रहा हूं, और सितारगंज वालों मेरी पूरी तकरीर भूल जाओ, ये एक आखिरी मिसाल नहीं भूलोगे। एक मिसाल देता हूं, अगर अब्बा का मूड बन जाए कि बेटे को मारना है तो कूट ही लेते हैं, समझ रहे हो, कूट लेते हैं। और अगर मूड चेंज हो जाए तो फिर ये कहते हैं चला जाए, यहाँ से चला जाए, बहुत बुरा मारूंगा तुझे। इसका मतलब मूड चेंज हो गया, कुछ ना कुछ नरमी आ गई है, आ गई। एक बेटे ने गलती करी, शाम का टाइम है, बाप ने रिमांड पे ले लिया, बच्चा डर गया, बाप ने कहा क्या करा है तुमने, बच्चा थर थर कांप रहा है, बाप ने देखा डर रहा है, कांप रहा है, थरथरा रहा है, डराने की खातिर कह दिया जब सो जा जाकर, सुबह तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, चालाक बहुत था। सुबह को अब्बा के पास गया तो चच्चा को साथ में ले लिया और बोला चच्चा चलिए, रात बहुत मूड खराब था, अल्लाह खैर करे, क्या पता अभी कैसा है। चच्चा को साथ में लेके गया, जब देखा भैया साथ में आया है बेटे के, मूड नरम पड़ गया और कहने लगे, चच्चा को लाया, चल जा निकल ले वरना बहुत सूझ देता मैं तुझे। इतनी आ गई समझ में, हमें भी डर लग रहा है, मौला कितनी उम्मतों के साथ में क्या हुआ, हमारा क्या बनेगा। उसकी मशीयत ने कहा कब्रों में सो जाओ, मैदान महशर में देखूंगा। तवज्जो देना, रब की मशीयत ने कहा कब्रों में सो जाओ, मैदान महशर में देखूंगा। बेटा चालाक था, चच्चा को ले गया। अबे तो हम पागल हैं, उसका जलाल का सामना करने के लिए अकेले चले जाएंगे, उसका गजब का सामना करने के लिए अकेले चले जाएंगे। तो आप पूछेंगे क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, बरेली के रजा बताएंगे हमें क्या करना है। तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा दोस्त है, और राजा बेटा तेरा, यहाँ बेटा चच्चा पे छूट रहा है, वहाँ मैदान महशर में हम गौस और मुस्तफा पे छूट रहा है। और उनके ही हैं हम, उनके जो नहीं है वो, हम तो वही उनके हैं। हम तो मैदान महशर में भी घूम जाएंगे, तो पूछ लो किसका है, कह लेंगे या रसूल अल्लाह, वो समझ जाएंगे किधर का है। समझ रहे हो आप, ऐसे मुस्तफा करेंगे हम, ऐसे मिले कैसे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, घर से निकले ईद हो जाए, मस्जिद में देख लें ईद हो जाए, आप हुजरे से निकले ईद हो जाए, मैदान महशर में बहुत बड़ा होगा, कहाँ ढूंढे। तो आका फरमा रहे पुरसरात पे देखने मिल जाऊंगा वहां। तो सहाबा बोले कि असला वहां ना मिले तो आका ने फरमाया हौज़े कौसर पे देखना, वहां मिल जाऊंगा। सहाबा कहने लगे असला हौज़े कौसर पे ना मिले तो आका ने फरमाया मीज़ान पे देखना, जहां अमाल तुलते होंगे वहां मिल जाऊंगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप पुरसरात पे क्या कर रहे होंगे,
बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा आका हौज़े कौसर पे क्या कर रहे होंगे? फरमाते कब्रों से प्यासे उठ करके आएंगे। हौज़े कौसर को जाम भर भर के पिला रहा हूँ। मैंने कहा आका उस तराजू के पास क्या कर रहे होंगे? फरमाते हैं किसी के अमल कब रह जाएंगे, नजरे करम डाल के उसके अमल का वजन बढ़ा रहा हूँ। ऐसे रसूल मिले हमें, बेशक ऐसे। और मैदान महशर में भी भैया पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई तो उनका दामन बहुत बड़ा है। अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं छुपी छुपी इंशाअल्लाह ताला। अरे आप ये अपना डंडा ले हाथ में और बेटे से कह लो कहाँ है रे? और बेटा भागते 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 अपनी अम्मी के आंचल में छुप गया। तो डंडा हाथ में, मैं आ गया पास में और आपसे कहा बेटा ये रहा, मारते क्यों नहीं? तो कह रहे हो मारता तो कहीं और, छुपता तो मारता। ये तो बड़ी मोहब्बत का आंचल है, ममता का आंचल है, इसमें छुप गया, मारूं कैसे? हमारे तो फरिश्ते भी हमें ढूंढ रहे होंगे, मुजरिम कहाँ गया? तो दूसरा जाएगा आका की कमरी में छुप गया। अबे तो जब एक बाप हाथ में डंडा होते हुए अपने बेटे को टच नहीं कर सकता तो फरिश्ता मुस्तफा के दामन अक़दस में छुपे हुए वो मजीद को टच कैसे कर सकता है? अब बरेली की आवाज सुनो, पूजा ही चले सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। ऐसा रसूल हमें मिला, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना लगाएं झंडे? हैं? अपनी अम्मा कहते रही है जे तेरी दादी तो कह जी अम्मा दादी, जे तेरी फप्पो तो कह हाँ अम्मी तुम कह रही हो तो फप्पो, ये तेरी नानी हाँ अम्मी जब तुम कह रही हो तो नानी। अपनी अम्मा की खूब मान रहा है और हुजूर की अम्मी की नहीं मानेगा। अरे मान, हुजूर की अम्मी की भी मान। फरमाती है जब मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आया, राई तो मैंने देखे 3 झंडे कहाँ काबे की छत पर, एक मशरिक में एक मगरिब में झंडे लगा दिए गए। तो एक खुदा अपने महबूब को बता रहा है मेरे महबूब को जा, शान के साथ जा, शौकत के साथ जा। इसलिए के पहले मगरिब में मशरिक में काबे के झंडे, काबे के ऊपर सेंटर में झंडा लगा दिया और सारी कायनात को बता दिया है कि जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई होगी मेरे महबूब वहाँ तक तेरी मुस्तफाई। 3 झंडे। अच्छा एक बात बताओ, जो महबूब होता है उसको देख के खुशी मनाई जाती है? बोलो है? अरे बेटी हमारी महबूब है नहीं है, उसको रुखसत करते हुए कोई कौन सा बाप है जो ऐसा करता है बेटी जा रही है? अरे जो महबूब पा रहे होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं, और जो महबूब जुदा कर रहा होता है, जिगर का टुकड़ा दूर कर रहा होता है, वो रो रहा होता है। महबूब दूर किया जाता है तो कोई खुशी नहीं मनाता। मेरे मौला तूने अपना महबूब हमें दिया और तू खुशी भी मना रहा, झंडे लगवा के खुशी मना रहा है, बेटे बांट के खुशी मना रहा है, सारे दुनिया में इनकलाब बर्पा करके खुशी मना रहा है। मौला महबूब दिया जाता है तो खुशी नहीं मनाई जाती। तू अपना महबूब देकर के तू खुशी मना रहा है? जवाब आता है तुम अपना महबूब जब दे देते हो ना तो अपने महबूब से दूर हो जाते हो। और मैंने अपना महबूब तुम्हें दूर दिया है, मैंने अपना महबूब तुम्हें दिया है। मैं दूर नहीं हुआ हूँ, मैं दूर नहीं हुआ हूँ, वो मुझसे जुदा नहीं है, बस वो खुदा नहीं है, वरना मुझसे जुदा नहीं है। तुम जहाँ जहाँ पर मेरा नाम लोगे, मेरे महबूब का तस्करा करोगे, अजान में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह सारी जिंदगी कहता रहे, मुसलमान नहीं हो सकता, मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा तो मुसलमान होने का सर्टिफिकेट। मैं महबूब दे रहा हूँ मगर मेरा महबूब मुझसे जुदा नहीं हो रहा है। तुम अपना महबूब देते हो तो उससे जुदाई हो जाती है, दूरी हो जाती है, इसलिए तुम रो रहे हो। और मैं अपना महबूब देकर के झंडे लगवा करके इसलिए खुशी खुशी। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब अल्लाह उसकी रहमत मिले
फबिज़ालिका फलियफ़रहू, तो यही वो चीज़ है कि इस पर खुशी मनाओ। हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, ये खुशी मनाना उस सब से बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। हमारी दौलत से बेहतर, संपत्ति से बेहतर, जायदाद से बेहतर, मकान से बेहतर, औलाद से बेहतर, सबसे बेहतर महबूब की आमद पर खुशी मनाना है। इसलिए कि महबूब नहीं होता तो औलाद भी नहीं होती, जायदाद नहीं होती, संपत्ति नहीं होती, जमीन और मकान नहीं होते, मकीन और मकान नहीं होते, कुछ नहीं होता। जान है वो जहान की, जान है तो जब जब आए खुशी के साथ मनाओ, खुशी के साथ मनाओ और इस उम्मीद के साथ मनाओ कि हम ज़मीन के पर्दे पर उसके महबूब की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका सिला हमें दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, मैदान महशर में मुस्तफ़ा जान रहमत की शफाअत की शक्ल में मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मौलूद मुबारक की ये पुरसईद साथ ज़िंदगी में बार बार अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।